ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इस डायलॉग को बोलने वाला 90s का मजदूर है। अपने 2.5 किलो के हाथ को सींग बनाकर जब वो मर कहे बैल की तरह जुटता था तो गुंडों के लोहा लाट शरीर को अपने मुक्के की गर्मी से पिघलाकर बहा देता था। जब वो कहता हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा तो लगता ये सिर्फ कह नहीं रहा, ये हलक में हाथ डाल भी सकता है और कलेजा निकाल भी सकता है। वो सनी देओल ही है जो एक साधारण डायलॉग तारीख पे तारीख को भी ऐसा अदा करते हैं कि वो हर जुबान पर चढ़ जाता है। जैसे ये डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ा, ठीक वैसे ही सनी देओल का फितूर 90 के दशक में हमारे सर पर भी चढ़ा। सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे तमाम एक्शन हीरोज आए, पर सनी देओल को टक्कर देना बड़ा मुश्किल काम रहा। कारण है उनकी घायल, घातक, गदर, दामिनी, बॉर्डर सरीखी फिल्में। इन्हीं में से एक फिल्म घातक से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। घातक उन चुनिंदा कमर्शियल फिल्मों में से एक है जिनमें अमरीश पुरी ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था। जब हमारे साथी अनुभव ने बचपन में ये फिल्म देखी तो घर में पूछते थे कि ये आदमी इस फिल्म में बदल कैसे गया, आखिर इसे अच्छा आदमी किसने बनाया। इस फिल्म में सनी देओल के पिता शंभुनाथ के रोल के लिए अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड भी मिला था। खैर, घातक के किस्से शुरू करते हैं। एक बार सनी पाजी का हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी ने इंटरव्यू लिया। सनी पाजी इसमें घातक से जुड़ा एक किस्सा सुना गए। फिल्म में एक सीन है जिसमें वो अपने पिता बने अमरीश पुरी को उनके कैंसर के बारे में बताते हैं। इस सीन के लिए वो कहते हैं, मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि आप अमरीश जी को जाकर बता दीजिए कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि वह बहुत भावुक सीन था। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने एक्शन बोला, सीन शूट होना शुरू हुआ। सनी को न जाने उस समय क्या महसूस हुआ, उस कैरेक्टर में उन्होंने खुद को ऐसा ढाल लिया कि वो सच में काशी बन गए। सीन शूट हुआ और ऐसा कमाल शूट हुआ कि सेट पर मौजूद सभी लोग रोने लगे। कई सीन्स में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बॉन्डिंग नजर आती है। सनी जो कहते संतोषी मानते भी वो थे। उन्होंने मिलकर घायल, घातक समेत कई हिट फिल्में ली, पर आगे चलकर दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। घातक के बाद उन्होंने कोई फिल्म एक साथ नहीं की। उनके अलग होने का सही कारण तो नहीं पता, पर खबरों की माने तो सनी शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने राजकुमार संतोषी से इसका निर्देशन करने को कहा, पर संतोषी अनिल कपूर की पुकार डायरेक्ट करने चले गए। सनी का मानना था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ ज्यादा पैसों के लिए किया। बाद में सनी ने जिद्दी के डायरेक्टर के साथ बॉबी देओल को लीड में लेकर फिल्म बनाई। 23 मार्च 1931 शहीद, और उसी दिन रिलीज की जिस दिन संतोषी ने अजय देवगन स्टारर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज की। हालांकि 2018 में मुंबई मिरर ने एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार संतोषी और सनी की जोड़ी एक बार फिर साथ देखने को मिलेगी। संतोषी सिख योद्धा फतेह सिंह को लेकर एक पीरियड ड्रामा फिल्म बना रहे थे जिसमें सनी लीड रोल प्ले करने वाले थे। जो भी कारण रहा हो, पर ऐसा ना हो सका। अब तक करीब 3 बार आमिर खान और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई है। 1990 में दिल और घायल के समय, 2001 में लगान और गदर के समय, और उससे पहले 1996 में घातक और राजा हिंदुस्तानी के टाइम। 3 में से 2 बार सनी देओल को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सनी की मूवी फ्लॉप हुई हो, पर आमिर ने पैसे ज्यादा कमाए। 1990 और 96 में आमिर जीते, पर 2001 में लगान के सामने गदर ने बाजी मारी। खैर, हम लोग 1996 पर स्टिक करते हैं। घातक और राजा हिंदुस्तानी एक ही सप्ताह के अंतराल में रिलीज हुई थी। सिने एक्सपर्ट सिनेमा के लिहाज से घातक को राजा हिंदुस्तानी से बेटर फिल्म कहते हैं, पर बॉक्स ऑफिस पर इसके पीछे छूट जाने के 3 कारण माने जाते हैं। पहला है राजा हिंदुस्तानी का म्यूजिक। गाने घातक के भी बुरे नहीं थे। आर.डी. बर्मन ने संगीत दिया था, मजरू और राहत इंदौरी ने लिरिक्स लिखे थे, और वो दौर नदीम श्रवण का दौर था। आमिर की फिल्म में उनका ही म्यूजिक था। परदेसी परदेसी, आई हो मेरी जिंदगी में जैसे सुपरहिट गानों ने फिल्म का तगड़ा बज़ बनाया। इसी का फायदा आमिर को बॉक्स ऑफिस पर भी हुआ। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है उस समय तक के बॉलीवुड इतिहास का सो कॉल्ड सबसे लंबा किस। इस मुद्दे ने यूथ को अपील किया। उन्होंने राजा हिंदुस्तानी को घातक पर तरजीह दी। घातक एक डिलेड फिल्म थी। इसकी स्टोरी राजकुमार संतोषी ने 1991 और 92 के आसपास लिख ली थी। फिर वो अंदाज अपना अपना और बरसात बनाने में व्यस्त हो गए। घातक बनने में तकरीबन 5 साल लग गए, जिस कारण ऑडियंस के बीच इसका क्रेज थोड़ा कम होता गया
और ये राजा हिंदुस्तानी का 1/3 कलेक्शन ही कर पाई थी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक घातक ने भारत में करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे और राजा हिंदुस्तानी ने 43 करोड़ का बिजनेस किया था। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों फिल्में कमल हासन को ध्यान में रखकर लिखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि घायल उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, इसलिए इस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। संतोषी कमल हासन के अलावा सिर्फ सनी को ही फिल्म में लेना चाहते थे। इसके लिए वो धर्मेंद्र के पास गए। धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी ने घायल के लिए हाँ कर दी, पर फिल्म के प्रोड्यूसर सुब्बाराव उन्हें फीस के तौर पर कम पैसे दे रहे थे। सनी मान ही नहीं रहे थे। सुब्बाराव बैकआउट कर गए। तब जाकर सनी के कहने पर धर्मेंद्र ने फिल्म प्रोड्यूस की। जब घातक बनाने की बारी आई तो फिर से संतोषी कमल हासन को काशी के रोल में लेना चाहते थे। कमल हासन ने 1985 के बाद से किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, इसलिए उस समय बॉलीवुड में उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। संतोषी इसी बात को भुनाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी। यहाँ तक कि उस समय एक एड भी चलाया गया जिसमें कमल हासन की फोटो के साथ लिखा होता वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। पर बाद में कमल हासन ने इस फिल्म से हाथ खींच लिए। डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही चाहते थे कि कमल हासन की जगह घातक में सनी पाजी हो। उन्होंने राजकुमार को समझाया और सनी के साथ उनकी हिट फिल्म घायल का हवाला दिया। फिर क्या, सनी काशी बन गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। फिल्म में सनी के ऑपोजिट गौरी के रोल में मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया था। फिर संतोषी और मीनाक्षी के बीच कुछ अनबन हो गई और राजकुमार ने दूसरी एक्ट्रेस की खोज शुरू कर दी। अंत में रवीना टंडन का नाम फाइनल हुआ। रवीना ने 10 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि रवीना खुद फिल्म से हटी या उन्हें हटाया गया था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि संतोषी को उनका काम पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने रवीना को हटा दिया। वो कई अभिनेत्रियों को गौरी के रोल के लिए ट्राई कर चुके थे, पर कोई फिट नहीं बैठ रहा था। ऐसे में अपनी अनबन को भुलाकर वो एक बार फिर मीनाक्षी की ओर लौटे और गौरी का रोल उन्हीं को दे दिया। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक संतोषी मीनाक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। समय का अनुमान लगाना मुश्किल है, पर शायद दामिनी की शूटिंग या रिलीज के आसपास ही उन्होंने मीनाक्षी को प्रपोज भी किया था, पर मीनाक्षी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। एबीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी प्रपोजल से घबराकर मीनाक्षी ने आनन फानन में 1995 में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी भी कर ली थी और शादी के बाद फिल्मी जगत से दूरी बना ली। घातक और दिलीप कुमार डायरेक्टेड इकलौती फिल्म कलिंगा उन्होंने पहले से ही साइन कर रखी थी, इसलिए इनकी शूटिंग उन्होंने पूरी की। हालांकि कलिंगा कभी रिलीज नहीं हो सकी। फिल्म के गाने को छोड़कर सभी गाने आर.डी. बर्मन ने कंपोज किए थे और मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे, पर 1994 में पंचमदा का निधन हो गया था। संतोषी को एक आइटम नंबर नुमा गाना चाहिए था। उन्होंने अनु मलिक से कंपोज करने को कहा। गाना बना कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। इसे लिखा था राहत इंदौरी ने। गाना हिट हो गया। इस गाने से एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है। अनु मलिक पर धुनें चुराने का आरोप कई बार लगता रहा है, पर गीतकार विश्वेश्वर शर्मा ने उन पर लिरिक्स चोरी का इल्जाम लगाया था। उन्होंने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अनु मलिक के खिलाफ कंप्लेन की थी। filminformation.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा जी का कहना था कि अनु मलिक ने उनके गाने से मुखड़ा चुराया है। नमक फिल्म का म्यूजिक मलिक ने दिया था। उस समय शर्मा ने 7-8 गाने उन्हें सुनाए। फिल्म में सिर्फ एक गाना फटक बम बम इस्तेमाल किया गया था। एक और गाना था जिसको अनु मलिक ने अपने पास नोट कर लिया था और शर्मा जी से इसका फिर कभी इस्तेमाल करने का वादा किया था, पर विश्वेश्वर शॉक्ड हो गए जब उन्होंने कोई जाए तो ले आए गाना सुना, जिसमें लिरिक्स क्रेडिट सिर्फ राहत इंदौरी को ही दिया गया था, जबकि इसका मुखड़ा उनका लिखा हुआ था। ये घातक का सबसे हिट गाना था। शर्मा का मानना था कि अगर इस सॉन्ग के लिए उन्हें क्रेडिट भी मिलता तो शायद आगे उनके पास गीतकार के तौर पर और ज्यादा ऑफर्स होते। ये गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। कोई जाए तो ले आए गाने में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य गेस्ट अपीयरेंस में दिखे थे। इस गाने ने ममता कुलकर्णी की किस्मत बदल दी। मजे की बात यह है कि इसके लिए ममता ने अपने सभी स्टेप्स खुद ही कोरियोग्राफ किए थे। संतोषी को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अगली फिल्म चाइना गेट में ममता को बतौर लीड साइन कर लिया था।
हालांकि डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में संतोषी उन्हें फिल्म से हटाना चाहते थे, पर उनके पास अंडरवर्ल्ड से कई धमकी भरे फोन आ रहे थे, जिसके कारण वो चाइना गेट से ममता को रिप्लेस नहीं कर सके। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इसमें ममता के काम को भी पसंद किया गया। रिलीज के बाद ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया और ऐसा न करने पर उनका स्क्रीन टाइम घटाने की कंप्लेन की। फिल्म में अंजन श्रीवास्तव ने धामू काका का रोल निभाया था। घातक के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, घातक राजकुमार संतोषी की एक खूबसूरत रचना थी। पहले इसमें धामू काका का किरदार मकरंद देशपांडे करने वाले थे, पर बाद में मुझे ऑफर हुआ। इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा थे। अंजन उनसे बहुत डरते थे कि वो कब क्या करने को कह दे। मुंबई के वर्सोवा में घातक की शूटिंग चल रही थी। वहां एक गहरा और बड़ा कुआं था, उसमें सबको फेंके जाने का सीन फिल्माया जा रहा था। अंजन बताते हैं, अचानक टीनू आए, मुझे पैरों से पकड़ा और कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरी जान ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। अंजन चिल्ला रहे थे। तभी राजकुमार संतोषी ने कहा, अरे अंजन कुछ नहीं होगा, टीनू तुझे छोड़ेगा नहीं, बस तुम शॉट दो और थोड़ा छटपटाओ। अंजन ने कहा, अरे संतोषी जी, मैं अगर ज्यादा छटपटाऊंगा तो इसका हाथ छूट जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। सब वहां खड़े थे और हंस रहे थे, लेकिन अंजन साहब की जान हलक में अटकी हुई थी। ये वाकया उन्हें कभी नहीं भूलता। घातक भी हमारे साथी अनुभव को जो कभी नहीं भूलता है, वो काशी का कात्या से बदला। एक सीन है जिसमें कात्या के गुंडे काशी को मार रहे होते हैं और उसके पिता शंभुनाथ कात्या के पैर पकड़ लेते हैं। इतने में कात्या एक जंजीर निकालकर शंभुनाथ के गले में डाल देता है, जैसे वो उसका कुत्ता हो। ठीक ऐसा ही काशी क्लाइमैक्स सीन में कात्या के साथ करता है। अनुभव कहते हैं कि जब फिल्म देखी थी तो मम्मी कसम छाती चौड़ी हो गई थी। सनी की मरकही अदा के वो दीवाने थे। अपने काशी ने कात्या को कुत्ता बना डाला। वैसे आपको घातक की कौन कौन सी बात नहीं भूलती? आइए कभी हमारे कमेंट बॉक्स में और बता दीजिए। आपके लिए सभी किस्से लिखे थे हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं अर्शिता, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।